ग्रामीण क्षेत्र तक सड़कों पर पुलों के निर्माण के उद्देश्य से लाई गई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड में भी सड़कों गांव लाभान्वित करने के लिए जहां पे सैकड़ों लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत राज्य में अब तक 2329 सड़कें और 312 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार का उद्देश्य है कि गांव-गांव तक सड़क पहुंचाई जाए। अब तक 2000 से अधिक सड़कों का निर्माण इसमें किया जा चुका है। वहीं जहां भाजपा इस योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का इस कहना है कि सरकार के केवल कागजी दावे हैं और धरातल पर स्थिति यह है कि आपदा के समय करीब 700 सड़कें टूटी हुई थी, जिनमें से अधिकांश अभी भी नहीं बनी है। पहुंचाने का कार्य जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। हर घर से ग्राम सड़क योजना का जो कार्य है वो गांव तक जमीन पहुंचाने का, उस कार्य को हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने पूरा किया है। 2000 से ज्यादा गांवों में सड़कें पहुंचाई गई हैं, उन गांव वालों को राहत दी गई है और इसके तहत 312 पुलों का निर्माण भी किया गया है। शासन के चक्कर लगा रहे हैं, मंत्रियों के दरवाजों पर जो है हमने प्रस्ताव लेके जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। और धामी जी की सरकार दावा कर रही है कि पीएमजीएसवाई ने जो है नई नई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, आज तक इतनी सड़कें ही नहीं बनी। लेकिन आप धरातल पे वो स्थिति देखिए ना, आपदा के बाद से 750 से ज्यादा सड़कें बंद हुई थी, उनमें से अधिकांश अभी तक खोली नहीं जा सकी है। लोग रोजमर्रा के काम नहीं निपटा पा रहे हैं। धरातल पर अगर सड़कें बनेंगी और स्थिति सुधरेगी तो निश्चित तौर पर हम भी सरकार की तारीफ करेंगे, लेकिन ये सरकार केवल कागजी दावे करती है, उसी पे चाहती है कि जनता। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग के मंत्री सतपाल महाराज ने हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह से मुलाकात की है। मुलाकात दोनों राज्यों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने और बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़कों को लेकर अहम रही, जहां पर खासकर उत्तराखंड की चाईशील घाटी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ने को लेकर एक सकारात्मक चर्चा की गई। बता दें कि इस जगह को कुदरत से बेपनाह खूबसूरती मिली है, जहां अगर कोई चाईशील बुग्याल घूमने जाता है तो वो मदहोश हो जाता है। लेकिन यहां पहुंचने के लिए हिमाचल से सड़क मार्ग तो है, लेकिन उत्तराखंड से ट्रैक कर ही पहुंचा जा सकता है। इसी को लेकर आज दोनों राज्यों के लोनीवी मंत्रियों के बीच में वार्ता हुई। चाईशील के लिए हम अपने उत्तराखंड से मार्ग खोलेंगे, चाईशील को ओपन किया जाएगा और हिमाचल वाले भी उस रास्ते का फायदा उठाएंगे। हम मिल करके जॉइंटली काम करेंगे ताकि हिमाचल वालों को भी फायदा हो, उत्तराखंड वालों को फायदा हो। ये तो आपने जो चाईशील की बात कही, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किन्नर कैलाश के अंदर, खासकर जो किन्नौर जो इलाका है, सांगला जो इलाका है, वहां से देवता लोग जो हैं हमारे उत्तरकाशी आते हैं दर्शन करने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री आते हैं। वो पहाड़ी रास्ते से, बोग्यालों के रास्ते से निकलते हैं हर्षिल में। तो अब हम वो सारा मार्ग जो है पक्का बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा डिफेंस लाइन भी मजबूत हो जाए और उससे वहाँ के जो श्रद्धालु हैं, जो बद्रीनाथ जी को मानते हैं, क्योंकि वहाँ कामरूप में भी बद्रीनाथ जी का बहुत पुराना मंदिर है, काफी मंदिर वहाँ पर हैं, तो बद्रीनाथ जी को भेंट चढ़ाने के लिए, यमुनोत्री गंगोत्री का दर्शन करने के लिए वहाँ से जो यात्री आते हैं उनका स्वागत होगा और मार्ग उनका सुरक्षित होगा, पक्का होगा। खबर उत्तराखंड के कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में पौड़ी पुलिस द्वारा नशा तस्करों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। कोतवाली कोटद्वार पुलिस और सीआईयू टीम ने चेकिंग के दौरान कम 4.5 ग्राम अवैध स्मैक को तस्करों के साथ गिरफ्तार किया। वहीं आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां क्षतिग्रस्त गोला पुल से यातायात सोमवार को हल्के वाहनों के साथ खोल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक एसडीएम पारितोष वर्मा गोला पुल पहुंचकर एनएचआई के द्वारा किए जा रहे काम का निरीक्षण किया गया। इस दौरान एनएचआई के द्वारा गोला पुल के क्षतिग्रस्त हुए अप्रोच रोड को जोड़ दिया गया है, जहां पर फिलहाल अप्रोच रोड को जोड़ने का काम चल रहा है। एसडीएम वर्मा ने बताया कि हल्के वाहनों के लिए यातायात को सोमवार तक शुरू कर दिया जाएगा।
कई के अधिकारी यहाँ पे मौजूद भी थे और NHAI के अधिकारियों से वार्ता की गई है। फिलहाल काफ़ी इन्होंने प्रोग्रेस काम में करी हुई है। 1-2 दिन के अंदर हम इस पुल को हल्के वाहन के लिए खोलेंगे और यदि ट्रायल सही रहा तो उसको भारी वाहनों के लिए भी शीघ्र खोल दिया जाएगा। पहाड़ों की रानी मसूरी में पुलिस द्वारा ASI विनोद राणा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। ये फ्लैग मार्च मसूरी लंढौर बाजार अनुपम चौक से होते हुए गांधी चौक तक पहुंचा। इसी बीच वाहनों की चेकिंग करने के लिए सड़क किनारे लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण को हटाया गया। इसके अलावा बाजारों में व्यवस्थाएं भी देखी गई। ASI विनोद राणा ने बताया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए सतर्कता बरती जा रही है। लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। तो वहीं अगर लोग द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विद्या भारती स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सम्मानित किया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधायक उमेश शर्मा भी मौजूद रहे। साथ ही भारी संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षक और अभिभावक कार्यक्रम में मौजूद रहे। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ पुस्तक दी जा रही है, जहां पे मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत प्रति माह छात्रवृत्ति देने का फैसला किया गया है। मसूरी में परिवहन विभाग की कानून प्रवर्तन अधिकारी अनुराधा पंत एक्शन मोड में है, जहां उन्होंने शहर में रेंटल स्कूटरों के संचालन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया। अनुराधा पंत द्वारा मसूरी के रेंटल स्कूटी के कार्यालय की चेकिंग की गई। वहीं उनके लाइसेंस और अन्य दस्तावेज भी चेक किए गए, जिनमें कई अनियमित पाए गए। वहीं उनके द्वारा रेंटल स्कूटी संचालकों के द्वारा मसूरी में पर्यटकों को नियमानुसार दी जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया गया। इसी दौरान कार्यालय में ना तो पार्किंग की व्यवस्था और ना ही शौचालय की सुविधा मिली, जहां पर उन्होंने कहा कि जल्द ही उनके द्वारा मसूरी में रेंटल स्कूटी संचालकों को लेकर विस्तृत रिपोर्ट RTO और ART को दी जाएगी, जहां पे इसके बाद नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पते पे इनकी जो शॉप है वो उपस्थित है या नहीं है, इनका संचालन कौन कर रहा है, इनके अभिलेखों की पुष्टि की, लाइसेंस की जो वैधता है वो कब तक है, इस तरीके की सारी जांच की जा रही है। से अभी तक हमने कुछ लंडौर में और कुछ यहाँ पे हम पिक्चर पैलेस में कुछ हमने शॉप्स देखी हैं, तो अभी तक तो मुझे ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे दिखी नहीं है। लेकिन इनका कहना है कि जहाँ पे इनकी अन्य पार्किंग है वहाँ पे कुछ टॉयलेट बाथरूम की सुविधाएं भी हैं, जो कि हमने अपनी जो विवरण है उसमें। आगामी त्योहारी सीजन को लेकर ऋषिकेश कोतवाली पुलिस एक्शन मोड पर है, जहां पे पुलिस ने मुख्य बाजारों की सड़कों पर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं। सड़कों पर नो पार्किंग में वाहन नहीं खड़े करने की हिदायत दी गई है। तो वहीं निर्देशों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। इस संबंध में CO संदीप नेगी ने और कोतवाली राजेंद्र सिंह खोलिया के नेतृत्व में सभी चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ में बाजार में गश्त की और दुकानदारों को निर्देशों के संबंध में अवगत करवाया। रामनगर में पुलिस ने 2 अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं चोरों के कब्जे से चोरी की गई ई-रिक्शा और अन्य सामान भी पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने दोनों घटनाओं में गिरफ्तार किए गए चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। सितंबर 17 सितंबर को लगभग शाहरुख ने एक सूचना दी थी कि उसका ई रिक्शा चोरी हुआ है। उसमें कार्रवाई करते हुए हमारे द्वारा उसमें जो रिक्शा चोरी में वाहन चोर है इमरान, उसको गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से हमने ई रिक्शा बरामद किया है। और कल रात ब्लॉक रोड निवासी असलम ने सूचना दी है कि उसका जो घर था उसके घर से बिजली का सामान और काफ़ी सारा तांबे का सामान जो है किसी चोर ने चोरी कर लिया था, तो जिसको हमने आज सुबह गिरफ्तार करते हुए उससे वो बरामदगी दिखाई है। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। साल 2018 में भाजपा सरकार ने 3 वर्ष के लिए मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाया था, जहां
2021 में 3 वर्ष के लिए अध्यादेश लाया गया। इसकी अवधि इसी महीने समाप्त हो रही है। वहीं राजनीतिक दल चाहते हैं कि नियमावली के अनुरूप वर्ष 2000 के सर्किल रेट के अनुसार मलिन बस्तियों में मकानों पर स्टाम्प शुल्क लेकर उन्हें मालिकाना हक दिया जाए। इससे राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। वहीं इस पूरे मामले पर धर्मपुर विधायक विनोद चमोली का कहना है कि सरकार ऐसा रास्ता निकालेगी जिससे मलिन बस्तियों के लिए किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी न हो। इन बस्तियों का नियमितीकरण की कार्रवाई आगे बढ़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और इसके लिए हमें कोई ठोस रणनीति बनाकर इस काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिलहाल क्योंकि अक्टूबर में इसका जो अध्यादेश का जो समय था वो पूरा हो रहा है, तो दोबारा फिर अध्यादेश लाकर उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। मलिन बस्तियों की सुरक्षा का प्रश्न है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा ये भी मानना है, मैंने सरकार में भी बातचीत की है, हमको कोई न कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। पानी में रिंग रोड को लेकर प्रशासन और लोक निर्माण विभाग में संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए लोगों को लगातार किए जा रहे विरोध के बाद अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है। उप जिलाधिकारी पारितोष वर्मा और पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हल्द्वानी में 4 फेज में बनने जा रही रिंग रोड का सर्वे किया गया। इसमें लोगों से आपत्तियां मांगी गई थी, जिसमें 181 आपत्ति दर्ज की गई है। इसके बाद लगातार हो रहे विरोध को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर 45 मीटर चौड़ाई वाली सड़क अब 30 मीटर की चौड़ाई के आधार पर बनाए जाने के बारे में विचार हो रहा है। रिंग रोड का मामला हल्द्वानी में चल रहा है। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक ली गई थी और 5 नए जो अलाइनमेंट है इस पर सर्वे करने के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिए गए हैं। और साथ में ये भी निर्देश हैं कि इन जो 5 की 5 सर्वे हैं इनको जन सामान्य को अवगत कराया जाए और जिसमें फिजिबिलिटी बने, जिसमें सबसे न्यून नुकसान हो और आम जनमानस का और आम जनता की भूमि और भवन जिसमें सबसे कम क्षतिग्रस्त हों और शासन का भी जिसमें धन व्यय कम हो, ऐसे सर्वे को एक्सेप्ट किया। इस तरह की जो इसमें लोगों में एक भय बैठा हुआ है कि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी और तमाम चीज़ों को कंसीडर करते हुए जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पर हम लोग की एक बैठक ली थी और उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जो ROW हम लोगों ने 45 मीटर पर फिजिबिलिटी में फिक्स किया था, तो उस पर शिथिलता करते हुए उसको 25 से 30 मीटर पर लाते हुए एक कैलकुलेशन कर ली जाए कि उससे ये होगा कि जो प्रभावित हैं जो एरिया है वो कम हो जाएगा। एक तो उन्होंने ये निर्देश दिए हैं उसी अलाइनमेंट पे, उसके अलावा 4 अलाइनमेंट और उन्होंने ऑप्शन के रूप में दिए हैं कि जिससे कम से कम लोगों को नुकसान हो, उस पर सभी लोगों की आम सहमति बनाते हुए तब रिंग रोड पर विचार किया। भाजपा महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वांती श्रीनिवास के मसूरी पहुंचने पर भाजपा महिला मोर्चा और मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर वांती ने मसूरी में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी ली। वहीं पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि देश में मोदी सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान और स्वावलंबी बनाए जाने को लेकर विभिन्न योजनाओं के तहत कार्य किए जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। भाजपा महिला मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष OP उनियाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। Responsible behavior. He spoke about the freedom of religion that is being followed here in India. And US he was talking about that, particularly about the freedom to the Sikh community. So India, we could see that when complete Puran Bharat was there. So we are the symbol of a true secularism. Even after a division of this country, whether it is Bangladesh or Pakistan, BJP is saying that how the true nationalism is being carried out to the people. ऋषिकेश नगर निगम पर लाइट घोटाले के बाद अब डस्टबिन घोटाला का आरोप लगा है, जहां उत्तराखंड जन विकास मंच से SDM के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर घोटाला करने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई है। उत्तराखंड जन विकास मंच के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने बताया कि डस्टबिन घोटाले का मामला RTI मांगी गई सूचना के आधार पर खोला गया है। इसमें डस्टबिन खरीद को लेकर हुए ऑडिट की रिपोर्ट भी उनके पास मौजूद है।
जिलाधिकारी महोदय तहसील ऋषिकेश के माध्यम से एक ज्ञापन प्रेषित किया गया, जिसमें नगर निगम ऋषिकेश द्वारा अनब्रांडेड घटिया किस्म की डस्टबिन जिसकी कीमत लगभग 69,45,000 थी, उसके क्रय को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ब्रांडेड कंपनी जो नीलकमल है, जो प्रस्तावित उसका रेट था 150 रुपये, वो 15 लीटर की मिलनी थी जैम पोर्टल पे, मगर इनके द्वारा जो है 10 लीटर की डस्टबिन खरीदी गई, वो भी अनब्रांडेड, जिसकी अगर देखा जाएगा नीलकमल की कीमत का तो वो 90 रुपये थी। इन्होंने 138 रुपये 90 पैसे में जो है